तमाम डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी, एक बड़ी जिम्मेदारी जिले को चलाने की आपके हाथों में है। किस तरह देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन, किस तरह डिपार्टमेंट के बीच में कर रहे हैं आप? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ का करना चाहूँगा कि आज यहाँ पे इनवाइट किया है। शुक्रिया। जैसे आपने कोऑर्डिनेशन की बात की है तो उसमें मैं शुरुआत करता हूँ। जैसे नशा मुक्ति पे ही आपने पहला सवाल उठाया है, तो इसमें हमारी रेगुलरली डिस्कशंस होते हैं कि एक कैसी कौन सी क्या स्ट्रेटेजी बनाई जाए जिससे कि हम इस समस्या से समाधान पा लें। जैसे आपने देखा होगा हमारे पास का ही जिला है, सिरसा है, वहाँ पे और भी ज़्यादा व्याप्त ये समस्या हो चुकी है। डेथ हो जाती है ओवरडोज की वजह से, घर में झगड़े होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। इसके रिपरकशन सिर्फ इंडिविजुअल जो नशा कर रहा है उस पर नहीं रहते, समाज पे रहते हैं, परिवार पे रहते हैं। तो हमने टू स्टार्ट विद ये कहा कि जो चैन है, सप्लाई चैन है, सबसे पहले वो टूटे। जी, सप्लाई चैन एक बार अगर टूट जाती है तो सप्लाई की अभाव में वैसे ही आपके किसी पास नशा नहीं पहुंच पाएगा। परंतु क्योंकि सप्लाई चैन 100% तोड़ना भी एक चैलेंजिंग टास्क रहता है, इसके लिए फिर हमने गांव-गांव में अभी टीम्स भी बनाई हैं जिसपे मॉनिटरिंग होती है और हमें पता चलता है, सूचना मिलती है कि कहाँ से नशा आ रहा है, कहाँ नशा जा रहा है। दूसरी चीज इसके अलावा पेरेंट्स से भी, इनसे भी हम आह्वान करते हैं, बच्चों से करते हैं कि कोई भी ऐसी लत जिसको पड़ जाती है नशे की, नशे का ये एडिक्शन होता है, इससे एक बार जाने के बाद बाहर नहीं निकला जाता है, तो हमें सूचित करें। बाकी इसके अलावा आपने जैसे पूछा कोऑर्डिनेशन का है, तो हमारे यहाँ जितने भी विभाग हैं उनमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन चल रहा है। सरकार की जितनी भी स्कीमें हैं, बेस्ट एफर्ट्स के साथ बेस्ट रिजल्ट हम डिलीवर करते हैं। लेकिन सर, जो आप बेस्ट स्कीम की जब बात करते हैं, जो नीतियां सरकार बनाती है, स्कीम जो बनाती है, वो जमीन तक नहीं पहुंच पा रही है। कई बार शिकायत किसानों की बात करें चाहे अन्य लोगों की, उसको लेकर किस तरह से देख रहे हैं? जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे एक चीज बताई देता हूँ। आप कह रहे हैं जमीन तक नहीं पहुंच पाती, कुछ समस्याएं रहती है, नो डाउट रहती है। हमेशा कुछ न कुछ जो भी बदलाव होता है अच्छे के लिए बदलाव होता है, और जब भी बदलाव होता है तो कुछ छोटी मोटी समस्या का सामना हमें करना ही पड़ता है। उदाहरण के तौर पे जैसे अभी हरियाणा सरकार ने एक पैराडाइम शिफ्ट मतलब सर्विस डिलीवरी में जो किया है, वो किया है कि इंट्रोडक्शन ऑफ परिवार पहचान पत्र। इसके लिए बाहर की सरकारें भी हरियाणा में आई हैं देखने के लिए कैसे किया है, लेकिन हम मानते हैं कि इसमें कुछ एक खामियां रही हैं और जिनको हम ठीक भी कर रहे हैं समय समय पे, ताकि सुविधाएं और जो सर्विस डिलीवरी है वो इतनी बेहतर हो पाए कि आज जो एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं, आज जितनी समस्याओं का समाधान करना, समस्याएं फेस करनी पड़ रही हैं, वो फ्यूचर में ना करनी पड़े। उदाहरण के तौर पे एक चीज मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, आप सब साथी लोग बैठे हैं। जी, जी। परिवार पहचान पत्र का एक ही बेनिफिट बताता हूँ। आज के टाइम पे मेरे पास अभी भी बहुत सारे बुजुर्ग आते हैं, विधवाएं महिलाएं आती हैं कि हमारी पेंशन नहीं बन रही है, फॉर्म लेके इस दफ्तर से उस दफ्तर, वहां इधर उधर घूमते रहते हैं। परिवार पहचान पत्र में इतना डेटा बना लिया है कि 60 साल होते ही हमें पता चल जाएगा कि ये बुजुर्ग 60 साल के हो गए हैं, इनकी इनकम इतनी कम है कि इनको बुढ़ापा पेंशन मिलनी चाहिए। उनकी लिस्ट हमारे पास पहले ही आ जाएगी, घर जाके एक फॉर्म साइन करवाना है कि पेंशन लेनी है कि नहीं लेनी है। इस पे सरकार अभी काम कर रही है। लेकिन सर, बीच में मैं आपको रोक रहा हूं। जो परिवार पहचान पत्र के आप फायदे तो बता रहे हैं, लेकिन संशोधन जो कराए गए, वो संशोधन इसलिए कराए गए क्योंकि गलत बनाए गए वो, और वो संशोधन भी आप ठीक ढंग से नहीं करवा पा रहे हैं। आपके ऑपरेटर नहीं पहुंचते हैं कैंप में, कई जगह इस तरह की भी शिकायतें रहती हैं, तो उसको लेकर आपने क्या कोई निगरानी की है?